हेलो हाय फ्रेंड्स। आज हम करने वाले हैं ट्रेडिशनल गुजराती लुक जो आप किसी भी ओकेजन के लिए यूज़ कर सकते हैं। गरबा के लिए, नवरात्रों के लिए, किसी भी ट्रेडिशनल उसमें जाकर हम ये लुक कर सकते हैं। और जो आज हमारी मॉडल है वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत कलर है, बहुत खूबसूरत इनके फीचर्स हैं। सबसे पहले मैंने फेस के ऊपर माइसलर वाटर यूज़ किया है ताकि अभी ये बाहर से आए हैं तो इनका जो भी डस्ट और पॉल्यूशन है वो सब निकल जाए। अच्छे से फेस को हम क्लीन कर लेते हैं। और स्किन प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। मेरे हर मेकअप में मैं बार बार यही चीज़ बोलती हूँ कि अगर स्किन अच्छी है तो मेकअप खूबसूरत भी होगा और लॉन्ग लास्टिंग भी होगा। क्योंकि जिस वक्त हम मेकअप करते हैं उस वक्त मेकअप हर आर्टिस्ट का अच्छा लगता है, लेकिन थोड़ी टाइम के बाद, चाहे वो शूट का है तो लाइट्स पड़ने पर, और नहीं तो थोड़ा सा भी स्ट्रेस होता है तो चेहरे का सारा मेकअप उतरने लग जाता है अगर स्किन प्रिपरेशन स्किन के अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो मैंने माइसलर वाटर से फेस क्लीन कर लिया है। इसके बाद मैं एक टोनर यूज कर रही हूँ जो जेल बेस है। ट्राई की अगर टाइम है तो टोनर को नेचुरली ही स्किन के अंदर ऑब्जर्व करने दो। अब जब तक हमारा टोनर ड्राई हो जाता है और हम आईलैश कर्ल कर लेते हैं हमेशा की तरह, जब भी आप आईलैश कर्लर यूज करोगे उससे पहले, तुरंत पहले एक बार उसको फिर से आप क्लीन करोगे। क्योंकि अगर गलती से कोई पार्टिकल है और वो लैश के साथ चिपक जाता है तो वो उसको पेन करेगा। 2 से 3 बार आप प्रेस करके कर्ल कर लीजिए। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ लेनकोम का सीरम। क्योंकि इस मेकअप में हमारा बेस बहुत सेटल रखने वाले हैं हम, और आईज पॉप अप करेंगे और लिप्स भी न्यूड रखेंगे। क्योंकि अगर अपने को यंग लुक देनी है तो लिप्स कोशिश करो कि न्यूड रखें। आई मेकअप हैवी है तो लिप्स न्यूड, और अगर आई मेकअप लाइट है तो लिप्स लाउड। लिप बाम यूज कर रही हूँ मैं। और मेकअप शुरू करने से पहले ही मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि हैंड सैनिटाइज ज़रूर कर लो। क्योंकि कई बारी काम चलते चलते ध्यान से निकल जाता है और हम क्लाइंट के फेस को, लिप्स को, आईज को टच कर लेते हैं। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि अपने हैंड आपने सैनिटाइज किए हुए हों।
मेकअप ग्रे ना हो, मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे, उसके लिए हम सबसे पहले करेक्टर यूज़ करते हैं। तो मैंने येलो करेक्टर यूज़ किया, आप किसी भी ब्रांड का करेक्टर यूज़ कर सकते हो। और उससे पहले मैं स्टॉप क्रीम ले रही हूँ हाइलाइटर्स एरिया पे। और आज स्टॉप क्रीम यूज़ इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि हमारी मॉडल जो है, इनके फीचर्स ऑलरेडी बहुत शार्प हैं। क्योंकि अगर हम कहीं कॉन्टूरिंग करते हैं ऐसे फेस के ऊपर, तो फेस बहुत बहुत वीक और शार्प नज़र आने लग जाता है। तो इनोसेंट लुक अगर हमें देनी है, क्यूटनेस देनी है, तो थोड़ा सा चबीनेस होना चाहिए। इनके फेस पे बिल्कुल नहीं है, फैट बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मैं स्टॉप क्रीम यूज़ कर रही हूँ उन एरिया पे जो मुझे पॉपअप दिखाने हैं, हाईलाइट दिखाने हैं। और अगर स्किन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जो हम कहते हैं कि सेलिब्रिटी लुक, वो भी कुछ ऐसा ही होता है कि अगर हमने स्टॉप क्रीम लगा दिया है अच्छे से सिरम वगैरह करने के बाद, तो फेस बहुत अच्छे से शाइन करता है। जो ग्लॉसी मेकअप है या वाटर शाइन मेकअप है, वो इसी टाइप का रहता है। उसके लिए यही टेक्निक यूज होती है। स्टॉप क्रीम लगाने के बाद मैं अंडर आई शुरू कर रही हूँ, येलो शेड जो करेक्टर का काम कर रहा है। बहुत ही हल्के फेदर टच में आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको स्प्रेड कर लोगे या स्किन के ऊपर सेट कर लोगे, जैसा भी समझ में आता है। टेक्निक ये होनी चाहिए कि हम फर्स्ट लेयर पे जो कलर डिस्कलरेशन है उसको हम क्लियर कर रहे हैं। 303 यूज़ कर रही हूँ मैं, येलो शेड, आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। कई बार हमारे पास ऑरेंज कलर होता है और हमारी जो क्लाइंट है या हमारी जो मॉडल है, उसकी स्किन की प्रॉब्लम इतनी नहीं होती कि जिसके ऊपर हमारा ऑरेंज कलर जाए। तो मैं बोलूँगी कि अगर 303 या येलो शेड नहीं है, तो आप ऑरेंज कलर के अंदर ही अपनी फाउंडेशन थोड़ा मिक्स करके उसके कलर की जो डार्कनेस है उसको थोड़ा सा आप सेटल कर सकते हो। या आपके पास कोई लाइट कलर का कंसीलर है, आप वो भी ऑरेंज कलर के अंदर मिक्स करके उसको थोड़ा सा लाइट शेड में चेंज कर सकते हो। अभी वेदर थोड़ा सा कूल हो चुका है, तो मैं मैक की ही फाउंडेशन लाइट कलर यूज कर रही हूँ। और अगर वेदर ऑयली रहता तो मैं फिर हुडा का लाइट कलर यूज करती। अब जितना भी येलो शेड मेरे पैलेट के अंदर था, मैंने उसको भी इस कलर के अंदर मिक्स कर लिया। और जो थोड़ा सा भी स्टॉप क्रीम बचा था, उसको भी मैंने इस फाउंडेशन लाइट फाउंडेशन के अंदर मिक्स कर दिया। और मैं हाइलाइटर
एरिया पे ले लेती हूँ लाइट कलर फाउंडेशन का। इसी फाउंडेशन के ऊपर मैं थोड़ा सा मैट मेकअप फिक्सर डाल लेती हूँ। और एकदम फेदर टच हैंड मूवमेंट होगी हमारे यहाँ पे स्प्रेड करने के लिए, सेट करने के लिए। अंडर आई कवर करने के लिए मैंने ELF का लाइटर शेड लिया है हाइलाइटिंग में, और इसकी बहुत ही थिन लेयर हम ले रहे हैं। एक अच्छे मेकअप में कभी जल्दबाजी ना करो। अगर आपको लगता है मेकअप करने में ज़्यादा टाइम लेते हो, तो जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए वो सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आप, जैसे जो पहले यूज़ होना है, जो भी आप तरीका यूज़ करते हो कि आई मेकअप पहले करना है या बेस पहले करना है, उसी तरह से वो आप सामने अपने
उसको सेट करो ताकि हाथ आपका सीधा उन्हीं प्रोडक्ट्स पे जाए जो आपको नेक्स्ट चाहिए, या किसी को हेल्पिंग हैंड की तरह आप ले सकते हो। अब मैं आईज के ऊपर ले रही हूँ कलर, क्योंकि मुझे यहाँ पे लाइटर शेड ही लेना था और कंसीलिंग की कोई ज़रूरत नहीं थी। अभी मैंने एक ही बार में अंडर आई भी इसी कलर से कवर कर लिया और अपर आई भी। और किसी की अगर सेंसिटिव स्किन होती है तो मैं यहाँ बोलती हूँ कि हमेशा सिंथेटिक ब्रश से आप कलर डिपॉजिट करके और उसके बाद बफिंग ब्रश के थ्रू एक बार उसको स्प्रेड कर लो, और जब वो ड्राई हो जाता है उसके बाद ही आप ब्यूटी ब्लेंडर करो। क्योंकि बहुत बार मैं देखती हूँ कि एक हैवी बेस लगाने के बाद वो बार बार उनकी क्रीज आ रही होती है, और उसको वो स्टूडेंट्स भी हैं, क्लाइंट्स भी हैं, या आर्टिस्ट भी कई ऐसे हैं जो बहुत टाइम उसको लेकर सेट करने की कोशिश करते हैं, बट कुछ एक सेकंड में ही वो बार बार क्रीज आ जाती है। तो उसका रीज़न ये है कि वो बहुत हैवी बेस ले लेते हैं। अगर कवरेज की ज़रूरत है तो पहले ही आप करेक्टर लगा दो और करेक्टर को सेट कर दो लाइटर कलर से, लेकिन वो बहुत अच्छी क्वालिटी का और थिन कवरेज होनी चाहिए, क्योंकि जितना हल्का बेस लगाएंगे आईज के ऊपर उतना ज़्यादा सेट होकर आएगा और उतनी क्रीज कम आएगी। इनके फेस पे कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितनी है वो बहुत स्मार्टली करनी पड़ेगी कि कॉन्टूरिंग करना है लेकिन कॉन्टूरिंग दिखना नहीं चाहिए। तो मैं यहाँ पे अभी क्रीम बेस अभी तक हुआ है, लिक्विड बेस हुआ है, तो अभी भी मैं जो करने वाली हूँ वो मैं क्रीम बेस ही करने वाली हूँ। जो मेरी कॉन्टूरिंग है वो आज पाउडर नहीं है, वो सिर्फ क्रीम बेस है, और इसके बाद हम ब्लश सेट करने वाले हैं। क्योंकि अगर हम इस क्रीम के ऊपर और क्रीम दे पाउडर दे देंगे कॉन्टूरिंग का, तो बहुत ज़्यादा शार्प फेस हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए। तो इसीलिए हम सिर्फ थोड़ा सा क्रीम बेस ले रहे हैं। छोटे चिक्स हैं, ज़्यादा उसमें वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम ऐड करेंगे हम ब्लशर के थ्रू। और नोज टिप के पास ही मैं थोड़ा सा कॉन्टूर करूंगी, क्योंकि नोज थोड़ी सी पूरे फेस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि यहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसको हम हल्का सा कॉन्टूर कर लेते हैं। इतना बेस करने के बाद हमने पहले से ही इस पे मेकअप फिक्सर किया था, तो अभी हम थोड़ा ड्राई कर लेते हैं बेस को, क्योंकि मैक का बेस जो है वो थोड़ा ऑयली होता है और ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। तो जब तक वो पूरी तरीके से ड्राई नहीं हो जाता अब पाउडर नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम पाउडर लगाएंगे तो लाइंस पड़ जाएंगी, क्रैक हो सकता है। और ये जो स्टेप है ये बहुत सारे आर्टिस्ट को नहीं पता, या बहुत सारे लोग जो खुद से मेकअप करते हैं उनको इस स्टेप के बारे में नहीं पता। अगर किसी का मेकअप ब्लीड होने लगता है तो उसका रीज़न ये है कि उसका फर्स्ट बेस सेट नहीं हुआ या ड्राई नहीं हुआ, उसके ऊपर उन्होंने दूसरा बेस ले लिया। हमारी जो स्किन होती है वो कंटिन्यू हीट प्रोड्यूस करती है, और हमारे जो मेकअप प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर मैक्सिमम ऑयल रहता है, तो ऑयल ब्लीड करता है मेकअप में। तो उसको आप अच्छे से पहले सेट कर दो और लॉक कर दो। तो अभी हमने ब्यूटी ब्लेंडर से सेट किया है ड्राई करने के बाद, और अब मैं मैक के स्टूडियो फिक्स के साथ उसको लॉक कर रही हूँ। यहाँ
लूज़ पाउडर के साथ भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी ये मॉडल है, तो मॉडल का काम करने के लिए मुझे कैमरा के अकॉर्डिंग बहुत क्लोज हम ले रहे हैं, तो बहुत हैवी लुक नहीं देनी है। तो अगर आप क्लाइंट पे कर रहे हो तो पहले लूज पाउडर करो, और लास्ट में सेटिंग करने के लिए आप कॉम्पैक्ट या स्टूडियो फिक्स यूज कर सकते हो, किसी भी ब्रांड का। आज बहुत टाइम के बाद मैं ब्लशर यूज़ कर रही हूँ क्रायोलॉन का, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स आ गए तो ये कहीं छूट ही गया था।
करती हूँ, आइज़ क्लोज़ कर लेती हूँ। हमने सबसे पहले एक फ्यूशिया कलर लिया क्योंकि इनकी जो ड्रेस है आज वो बहुत कलरफुल है, और क्या-क्या कलर हम इस ड्रेस के ले सकते थे, उसमें मैंने सबसे पहले, क्योंकि हमारी जो मॉडल है उनका आईब्रोज़ नहीं हुआ था और उसके वो हेयर भी मुझे हाइड करने हैं और कलर भी प्रॉपर दिखाने हैं, उसके लिए मैंने फ्यूशिया कलर का एक बेस पूरा ले लिया और उसके बाद मैंने फ्रंट जो लिया है वो एक लेमन येलो कलर लिया है मैंने, और बैक पे थोड़ा फ्यूशिया के साथ ब्राउन और ब्लैक डालते हुए उसको मैंने थोड़ा स्मोकी इफेक्ट दिया, क्योंकि इस मेकअप में मैं ग्लिटरी शिमरी नहीं करने वाली, स्मोकी भी देना था, कलरफुल भी देना था। बहुत ईजी टेक्निक के साथ मैंने ये किया है, इसीलिए पहले मैं नहीं बोल रही थी, अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि, और हाईलाइटिंग मैंने ली है, पिंक टोन में हाईलाइटिंग लिया और वो मैंने क्रीज लाइन के साथ मर्ज करते हुए लिया है कि एक पूरा मेकअप जो है, आई मेकअप, वो एक वेव की तरह नजर आए, हर एक कलर दूसरे कलर के अंदर मिक्स होता हुआ वो शेड नजर आए। और अभी आईज अप, लुक अप। अब जितना जरूरी ऊपर का आई मेकअप था उतना ही जरूरी नीचे के लैश का है। इसमें हमने ब्राउन कलर ले लिया क्योंकि ब्राउन कलर एक डार्क कलर है। सबसे पहले हम डार्क कलर ले लेते हैं, और अगर नीचे क्रीज आ रही है तो आप उसको पहले जरूर मर्ज कर लेना। जितना गहरा शेड आपको चाहिए आप पहले उतना गहरा कलर हम ले लेते हैं, और उस डार्क कलर के ऊपर हमें जो कलर डालना है हम वो डालेंगे तो वो बहुत अच्छे से पॉप अप होके नजर आएगा। अभी मैं लो लैश के ऊपर लाइनर जो यूज कर रही हूँ शेडिंग में, वो यूज करूंगी ब्लू, क्योंकि ब्लू कलर मैंने ऊपर नहीं डाला, ना ग्रीन कलर डाला है, तो ब्लू या ग्रीन में से मैं कोई भी एक शेड नीचे डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक ब्लू कलर ले रही हूँ। अब ब्लैक के ऊपर जब मैं ब्लू कलर लेती हूँ वो प्रॉपर नजर आएगा, चाहे मैं बहुत कम लूंगी तो भी वो शेड प्रॉपर नजर आएगा। टीयर डक पे मैं थोड़ा सा लाइटर शेड ले रही हूँ ताकि आईज ओपन नजर आए। इतना आई मेकअप होने के बाद आप एक बारी लेंस लगाए हुए हैं तो कॉर्नर से आप क्लीन जरूर कर लो। अगर हमारे पास यहाँ गैप ज़्यादा है तो हम लो लाइन जो ब्रोज की है उसको भी बहुत अच्छे से ले लेते हैं। अगर मुझे स्पेस ज़्यादा चाहिए उठाना है तो मैं हमेशा
आईब्रोज को ऊपर से लेती हूँ, लेकिन आज जो हमारी मॉडल है इनकी एक सेटल है, तो जो उनकी रियल लाइन है ब्रो की, उसको ही हम डिफाइन करेंगे। मेरा फाउंडेशन लेने का जो तरीका था वो ऐसा है कि वो ब्रोज में नहीं आएगा, लेकिन अगर किसी को लगता है कि उसका कलर ब्रोज में आ गया है फाउंडेशन का या लूज पाउडर का या पाउडर का, तो वो स्पूली से उसको पहले क्लीन कर ले। नहीं तो अगर नहीं है तो फिर स्पूली का यूज़ हम बाद में करते हैं। अब जब तक हमारा ये बेस और सब चीज़ सेट होती है, अभी मैं मेकअप फिक्सर इस पर नहीं लगा रही। पहले हमने लिप बाम लगाया था और अब मैं लगा रही हूँ लिप प्लम्पर। अगर हमारे पास लिप प्लम्पर नहीं होता तो हम किसी स्क्रबर क्लॉथ से भी इसको बाम से रब करते हैं तो लिप प्लम्प हो जाते हैं। तो ये किसी दिन मैं आपको दूसरे मेकअप में ज़रूर बताऊंगी ये टेक्निक। लिप प्लम्पर जब भी हम यूज़ करते हैं तो लिप्स में थोड़ी सी इरिटेशन होती है, थोड़ी सी ईचिंग होती है या टिकलिंग टाइप का होता है, तो इस चीज़ के लिए हमेशा रेडी रहो। इसको हम 1 मिनट का टाइम देंगे सेट होने के लिए। तब तक मैं ब्रोज को फिक्स कर लेती हूँ। ये मैक का ब्रो फिक्सर है। बहुत बारी हमारे क्लाइंट्स के जो हेयर होते हैं वो बुशी होते हैं, तो अगर हम ब्रो जेल लगाते हैं यहाँ पे फिक्सर वाली, तो ये सेट हो जाता है अच्छे से। और कई बारी हमारी जो पेंसिल्स होती हैं वो भी वाटरप्रूफ नहीं होती, तो इसको यूज़ करने से। तो आज इनका जो लहंगा है वो येलो, हल्दी येलो और फ्यूशिया है। तो ये वाले शेड तो हम नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने आई मेकअप थोड़ा सा लाउड कलर लेकर किया है। सबसे पहले हम लाइनर लगा लेते हैं इसको।
बिल्कुल। हमारी जो मॉडल हैं इनकी लैशेस बहुत खूबसूरत हैं। हमने आईलैश कर्ल किया पहले, फिर हमने मस्कारा से सेट किया और अभी मैं लैशेस लगा रही हूँ। लैशेस के लिए एक अच्छे ब्रांड का ही आप ग्लू यूज़ करो, क्योंकि अगर ग्लू अच्छा नहीं है तो लैश टिकेगी नहीं ज़्यादा देर के लिए।
हाइलाइटर लगा रहे हैं लास्ट में और बस हमारा काजल रह जाता है। जो मैं बोल रही हूँ वो तो आप सुन ही रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे हैंड मूवमेंट्स क्या हैं। और हैंड मूवमेंट्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लशर का एरिया अकॉर्डिंग टू फेस शेप क्या होना चाहिए, हाइलाइटर का एरिया क्या होना चाहिए। अब जैसे कि मेरी मॉडल है, मुझे इनकी नोज टिप शार्प नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ इस एरिया पे हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी। तो मैं इनका हाइलाइटर सिर्फ लगा रही हूँ अपर नोज पे, अपर नोज ब्रिज पे। लास्ट काजल लगाते हैं और फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। हाइलाइटर लगा रहे हैं लास्ट में और बस हमारा काजल रह जाता है। जो मैं बोल रही हूँ वो तो आप सुन ही रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हमारे हैंड मूवमेंट्स क्या हैं। और हैंड मूवमेंट्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि ब्लशर का एरिया अकॉर्डिंग टू फेस शेप क्या होना चाहिए, हाइलाइटर का एरिया क्या होना चाहिए। अब जैसे कि मेरी मॉडल है, मुझे इनकी नोज टिप शार्प नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ इस एरिया पे हाइलाइटर नहीं लगाऊंगी। तो मैं इनका हाइलाइटर सिर्फ लगा रही हूँ अपर नोज पे, अपर नोज ब्रिज पे। लास्ट काजल लगाते हैं और फाइनल लुक। कंफर्टेबल है ना? YSL का काजल लगा रही हूँ मैं, जो बहुत कूल इफेक्ट है आईज के लिए। और हल्का सा ब्लैक ग्रे कलर है ये। ऊपर देखो। और अपर वाटर लाइन पे भी मैं इसे फिल कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। क्योंकि अगर हम लो लैश पे काजल लगाते हैं, अपर पे नहीं लगाते, तो थोड़ी देर में लोअर लैश का जो काजल है वो ट्रांसफ़र होके अपर पे चला जाएगा और नीचे जो लो लाइन वाला है वो डल लगना शुरू हो जाएगा। तो हमारी फाइनल लुक आप देख सकते हैं, बाकी ज्वेलरी और हेयर के बाद आपको कंप्लीट लुक दिखाने वाले हैं।